elastic collision. So आज मतलब पहले जो है ना अपन कोलिजन देखा था, तो आज देखते हैं कोलिजन ऑब्लिक कोलिजन के बारे में देखते हैं। कौन सी कोलिजन? ऑब्लिक। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक प्लेन सरफेस है, एक प्लेन सरफेस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है सीधा, हाँ जी, और वापस चले गए। इसको हम कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। इसको हम क्या कहते हैं? हेड ऑन कोलिजन। इधर सीधा आके सीधा चले गए, इसको हम हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। क्लियर? बॉडी विद ग्राउंड कोलिजन होता है, हाँ जी, बॉडी का ग्राउंड के साथ कोलिजन होता है ना, ये वाला। हाँ जी। इस तरफ कोलिजन को हम हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। इन केस बॉडी जो है आके कोलाइड तो किया, लेकिन आया कैसे? इस तरफ से आया और इस तरफ जा रहे हैं, हाँ जी, इसको हम कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन। इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। समझ आया? यस सर। अरे इसको क्या कहते हैं सर? अब ये देखा सर जाएगा, फर्स्ट वाली को क्या कहते हैं? हेड ऑन कोलिजन, इसको ऑब्लिक। Head मतलब on. अभी तक जो देखा वो हेड ऑन कोलिजन ही देखा अपन। अभी तक जो देखा वो हेड ऑन कोलिजन, क्योंकि आप दो बॉडीज का नॉर्मल बनाया, हाँ जी, दो बॉडीज का आपने नॉर्मल बनाया, तो जो कोलिजन नॉर्मल के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, नॉर्मल का लाइन में हो रही है, उसको हम कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। और नॉर्मल का लाइन पे नहीं हो रही है बॉडी का मोशन, तो आप हम कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इधर एक बॉल है, जैसे आप सिंपल सी बात है, एक बात याद देखना, इधर टू बॉल्स के बारे में देखते बॉल हैं। पहले एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी इधर इन दोनों का नॉर्मल क्या है? इन दोनों का नॉर्मल के बारे में देखते हैं। सो दिस इज द नॉर्मल, दोनों जहां पर होंगे उसको हम नॉर्मल कहते हैं। अभी ये जो बॉल है, तो ऐसे आके ऐसे कोलाइड किया, इसको हम क्या कहते हैं? हेड ऑन कोलिजन। यस सर। ऐसे आके ऐसे कोलाइड कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। वही चीज आके इधर कोलाइड किया, ऐसे जा रहे हैं, इसको हम ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। ऑब्लिक कोलिजन। समझ आया? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी। सो हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन कैसे होता है? जो नॉर्मल है, मतलब जहां पर इंटरसेक्ट होती है वहां पर जो लाइन होगी उसको हम नॉर्मल कहते हैं, हाँ है ना? यस सर। इसको हम नॉर्मल कहते हैं। अभी ये जो नॉर्मल का लाइन में बॉडी मूव कर रहा है, इसको हम हेड ऑन कोलिजन कहते हैं, अदरवाइज इसको ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। सो अभी ये देखना, जनरली कोई भी बॉडी इधर है, एक बॉडी है, ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे होगा तो दूसरा बॉडी आ रहा है, आके स्ट्राइक किया इधर, आके इधर स्ट्राइक किया। क्लियर इधर तक? कोई डाउट? तो अब जनरली इधर जो है ना एक्सेस मान लेते हैं, इधर इधर कोऑर्डिनेट एक्सेस मान लिया। अभी नॉर्मल कौन सी होगी? नॉर्मल के बारे में देखा जाएगा तो ये नॉर्मल है, यस सर। है ना? ये वाला नॉर्मल है।
अभी आप ध्यान से देखो, इसका जो वेलोसिटी है इस बॉडी का, दैट इज कॉल्ड u मान लिया अपन। सो ये कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। हाँ जी। यस सर। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका, 0 यस सर। है ना। तो फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा इस बॉडी का, यस सर। वो x डायरेक्शन में भी होगी, y डायरेक्शन में भी होगी, यस सर। है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इधर आके इधर स्ट्राइक करके ये जो बॉडी है ब्लैक वाला, ये ऐसे आया, ऐसे आके ऐसे गया। हाँ जी। यस सर। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो वेलोसिटी है टू डायरेक्शंस में हो गई। कौन सी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हो गई, 2 डायरेक्शन। इधर आके इस डायरेक्शन में गया, इसका 2 डायमेंशनल मोशन हो गए। तो अपन क्या कर सकते हैं इसको, एक x डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, एक Oblique. y डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। हाँ जी। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसका v1 मान लिया, इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, v1 cos थीटा, यस सर। थीटा होगा। तो इधर क्या होगा, v1 sin थीटा। V1 sin theta. ये u1x u1y हो गई। तो Yes, ये sir. v1y होगा, ये v1x होगा। X. समझ आया इधर तक। यस Yes, सर। sir. और जो सेकंड बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी जो है 0, x डायरेक्शन में भी 0, y डायरेक्शन में भी 0, हाँ या ना। अभी मुझे ये बताना, वेलोसिटी जो मतलब मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर। Vector. तो इसका मतलब डायरेक्शन मैटर करता है। तो अभी जो है ना मोमेंटम जो है हम अलग अलग डायरेक्शन में कंजर्व करेंगे। सर बैक सर एक बार बैक पेज करना। क्या करना है सर पीछे, सर देख रहा था सर, नोट कर रहा था। सर नोट बाद में करो ना, अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं हम, मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी कितना है, m1 into ux प्लस ux1 और m2 into ux2 is equal to m1 into v1x प्लस m2 into v2x, है ना। Yes, sir. कोई डाउट, No, sir. No, sir. कोई दिक्कत नहीं ना। हेलो, नो सर। ठीक है। सर ये 1x 2x क्या है? ये x डायरेक्शन है सर, x डायरेक्शन में फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी, मतलब x डायरेक्शन में सेकंड बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी, x डायरेक्शन में फर्स्ट बॉडी का फाइनल वेलोसिटी, ये x डायरेक्शन में सेकंड बॉडी का फाइनल वेलोसिटी। सर इसको सर ये फिर x1 होगा सर ये। कौन सी सर, अरे कैसे भी लिखो, ठीक है। ओके सर। सो m1 into ux1 कितना, u यस। प्लस ये कितना, m2। 0 Yes, sir. इज इक्वल टू ये कितना है, m1 into v1 cos थीटा प्लस m2 into v2x, ये तो पता ही नहीं। हाँ जी, सर सर एक बार सर फिर से बताना सर, ux1 u कैसे आया और 0 u2 होगा। ये देखो सर, अच्छा सर। ये u है, y 0 है, इधर 0 है 0, तो इसलिए सुनना चाहिए सर जब बताते हैं।
सर जो नीचे येलो बॉडी का लिखा है सर, वो क्या लिखा है? यू एक्स जेड। 2 एक काम करो, दोबारा बता दो स्टार्टिंग। सेकंड बॉडी है ना। एक बॉडी इधर है, रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब ये होता है कि स्पीड 0 होता है, ठीक है ना। इसका एक्स डायरेक्शन में भी स्पीड 0 होती है, वाई डायरेक्शन में भी स्पीड 0 होता है, क्योंकि आपको नहीं पता ना। दूसरा बॉडी है, ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वाई डायरेक्शन, जब एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, मेंशन किया एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब वाई डायरेक्शन में 0 होती है। ठीक है, तो इसका स्पीड है ux1 इज इक्वल टू यू, इसे मूव कर रहा है, uy1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अभी इधर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया, अभी इधर स्ट्राइक करने के बाद मान लो बॉडी इधर चले गए ऊपर, हाँ जी, बॉडी इधर चले गए v1 स्पीड से, कितना स्पीड से, v1 स्पीड से, और ये वाला बॉडी जो है ना नीचे आ गए, मान लो ये वाला बॉडी नीचे आ गया, मान लो v2 स्पीड से, वेट स्पीड से। ठीक है। ये θ1 स्पीड से जा रहे हैं, ये θ2 एंगल पे जा रहे हैं, ठीक है। सो इधर v1x कितना होगा, x कंपोनेंट कितना होगा, v1 cos थीटा। v1 cos θ1, v2 x डायरेक्शन में कितना होगा, v2 V2 cos 0 θ2, cos थीटा। और इधर v2 y कितना होगा, v2 sin, sin theta. इधर v1 y डायरेक्शन में कितना होगा, v1 Sin theta theta1. सो अभी मोमेंटम x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में कंजर्व करते हैं, x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं और y डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व करेंगे। सो x डायरेक्शन में कितना होगा, m1 u1x ux1, ये u1x कैसे भी लिखो, m2 into ux2 is equal to m1 v x1 डायरेक्शन में प्लस m2 v x2 डायरेक्शन में, इधर m1 u y1 प्लस m2 u y2 डायरेक्शन y is equal to m1 v1 y प्लस m2 v2 y डायरेक्शन। क्लियर, कोई डाउट? No sir. No sir. No sir. अब सब्स्टिट्यूट करें, m1 into u, ये तो 0 हो गई, आया ना, इज Yes, sir. इक्वल टू m1 into vx1 कितना, v1 cos θ1 प्लस m2 into v2 cos θ2। ठीक है, ये हो गए फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या आएगा, सेकंड इक्वेशन Zero. m1 0 Zero. इक्वल m1 v1 sin θ1 minus m2 v2 sin θ2। Therefore m1 v1 sin θ1
is equal to m2 v2 sin theta 2. क्लियर? कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No, sir. तो in case elastic collision दिया तो kinetic energy before collision, kinetic energy after collision सेम होंगे? Yes, sir. Yes, sir. Kinetic energy before collision and kinetic energy after collision सेम होंगे. तो kinetic energy scalar quantity या vector quantity? हाँ जी, kinetic energy scalar quantity या vector quantity? Scalar. हाँ, तो वेक्टर क्वांटिटी है। Vector quantity है sir. वाह जी वाह. Kinetic energy is a scalar quantity. Scalar only. Scalar quantity. It does not have any direction. So इसका मतलब simply initial kinetic energy that is equal to half m1 u square is equal to final kinetic energy that is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. समझ आया? ये कब है kinetic energy कंजर्व कब करते हैं? If collision is elastic. Elastic. Collision is elastic. Elastic. समझ आया? सर हाँ जी. सर ये एक्स डायरेक्शन तक यही है? हाँ जी. सर एक्स डायरेक्शन वाला आगे भी करवाओगे ना? Acceleration. क्वेश्चन समझ आया? यस सर. यस सर. आदित्य, यस सर. क्वेश्चन समझ आया? यस सर. अब ये देखना, an object of mass 2 kg is moving with 10 मीटर पर सेकेंड. अभी एक ऑब्जेक्ट है, इसका इनिशियल स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड. हाँ जी, मीटर पर सेकंड. ऐसे आया, ऐसे आया. ये क्या किया? कोलिजन विद आइडेंटिकल मास एट रेस्ट. इसका इनिशियल मास कितना है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना? 0. इधर Yes, कोलाइड sir. करके एक परपेंडिकुलरली ये शिफ्ट हो गई 90 डिग्री से डायरेक्शन चेंज यस सर. है ना? तो इसका Yes, sir. स्पीड मान लेते हैं. इसका स्पीड v2 हो गई है ना? यस सर. यस सर. तो हमें थीटा भी नहीं पता कितना है. सो आप ये देखा जाएगा तो इसका v2 cos थीटा मान लेते हैं, इसको v2 sin थीटा. हाँ जी. यस सर. सो v क्या है फाइनल, u क्या है इनिशियल?
तो यस सर। डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करना है। अब ये देखो 2 into 10, ये एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का, सेकंड का 2 into 0 यस सर। का ये रेस्ट पे है, इज इक्वल टू 2 into फर्स्ट बॉडी का एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना 0, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना। यस सर। ये एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, Yes, वाई sir. डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो 0 प्लस इस सेकंड बॉडी का कितना होगा 2 into v2 cos B2 कोई दिक्कत। So that is equal 20 is equal to 2v2 cos theta. So 2 10 times cancel. Therefore v2 cos theta is equal to 10. समझ आया? इधर तक कोई डाउट? कोई डाउट इधर तक? ओ सर। सर हाँ जी बोलो सर। सर अगर 90 डिग्री से एंगल हल्का सा भी छोटा होता तो वो तो फिर एक्स डायरेक्शन में जाता ना सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। फिर सर इधर 0 की जगह हमको कंपोनेंट लिखना पड़ता ना एक्स का। हाँ जी हाँ जी। ओके सर। मतलब मैंने बताया ना क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे इधर 90 डिग्रीज दे दिया, इधर 60 डिग्रीज देंगे, तब तो दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, है ना। क्लियर? यस सर। यस सर। तो उसके बाद जो है ना वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट लिखना है। वाई डायरेक्शन में कोई बता सकता है? यस सर। 2 into इनिशियली फर्स्ट बॉडी का वाई डायरेक्शन में स्पीड कितना 0 प्लस सेकंड बॉडी का 0 2 into 0 0 इक्वल टू फर्स्ट बॉडी का आफ्टर कोलिजन स्पीड कितना v1 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 और दूसरे का माइनस v2 sin थीटा, यस सर। है ना। देयरफॉर हमें क्या पता चला v1 is equal to v2 sin थीटा। समझ आया? यस सर। Yes sir. तो ये दो इक्वेशन आ गए। तीसरा इक्वेशन कैसे आएगा? तीसरा इक्वेशन कैसे आएगा? एनीबॉडी? सर काइनेटिक एनर्जी से। बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करके आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करो, हाफ इंटू m इंटू इनिशियल वेलोसिटी 10, है ना। यस सर। यस सर। तो हाफ इंटू 2 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2 इंटू v2 स्क्वायर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। therefore v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। समझ आया? हाँ जी सर हाँ जी बोलो सर। सर जब आइडेंटिकल मास होते हैं तब वो स्पीड इंटरचेंज नहीं हो जाती सर। हाँ जी वो तो सर एक्सचेंज नहीं हो जाती स्पीड, उसकी स्पीड उसको मिल जाती। वो तो हेड ऑन कोलिजन है ना, ये तो ऑब्लिक कोलिजन है। हाँ जी ओके सर। ये तो ऑब्लिक कोलिजन है ना। ओके सर। अब ये देखा जाएगा तो स्पीड तो इंटरचेंज ही हो गए। इसमें 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये रेस्ट पे था, फाइनली इसका जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो तो 10 मीटर पर सेकंड ही आया, इसका हॉरिजॉन्टल सेकंड बॉडी रेस्ट पे आ गई, स्पीड तो एक्स डायरेक्शन में तो इंटरचेंज हो गई, है ना। ओके सर। समझ आ गई? यस सर। तो ऐसे सॉल्व कर। क्लियर है भाई? ये तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है, ट्राई करके आना। यस सर। एक बार जो है ना ये रिकॉर्डिंग जो है मैं आपको डाल दूंगा